हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच जितने भी करंट अफेयर्स का टॉपिक हैं उन्हें कंप्लीट करने वाले थे, जिनमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? स्थलों या शहरों या अभियानों के जो परिवर्तित नाम हो चुके हैं उनके बारे में। एक साइड पुराना नाम है और एक साइड परिवर्तित नाम है, तो आप लोग बिना स्किप किए इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, और जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। सबसे पहला है राष्ट्रीय जनसहयोग और बाल विकास संस्थान। जो राष्ट्रीय जनसहयोग और बाल विकास संस्थान है इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। दूसरा है इस्लामपुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका जो नाम है ईश्वरपुर रख दिया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई में है और इसका नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। आगे है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तित करके अमेरिका की खाड़ी नाम रख दिया गया है। और जो अर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरल में पड़ता है और इसका नाम अर्लम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य रख दिया गया है। गया बिहार जो है यहाँ इसका नाम गयाजी रख दिया गया है। और सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में पड़ता है, इसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रख दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका नाम बदलकर रत्नपुर रख दिया गया है। खुलताबाद का नाम क्या हो चुका है? रत्नपुर हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो है राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है। और जोमेटो का नाम जो है क्या हो चुका है? इंटरनल लिमिटेड। जोमेटो का नाम क्या हो चुका है? इंटरनल लिमिटेड। करीमगंज जिला असम में पड़ता है, इसका नाम श्रीभूमि हो चुका है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार में है और इसका जो नाम है अजगैबीनाथ धाम हो चुका है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नाम जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रख दिया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली में पड़ता है और इसका नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। जो सराय काले खां चौक है इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक परिवर्तित करके। काकसर ब्रिज लद्दाख में पड़ता है और कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु इसका नाम अब रखा गया है। फोर्ट विलियम ये कोलकाता में है और इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर इसका नाम श्री विजयापुरम और पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम जाति मठ रख दिया गया है। कोशिया कोटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है और इसका नाम कैंची धाम रख दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रख दिया गया है। क्या चीज? अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना राजस्थान में है और इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रख दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन और खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो है इसका वीर सावरकर सेतु नाम रखा गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर पर पड़ता है और इसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप बोलते हैं इसे, इसका जो नाम है सुषमा स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया और मोटेनस मिलेट्स सुपर फूड का जो है नाम क्या रख दिया गया है? श्री अन्न रख दिया गया है। आगे देखिए, आगे है ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान या संस्था। जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में तो देखिए, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन जो है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। डेटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, डेटोल कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी जी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन? कटरीना कैफ बनी है मालदीव का जो है ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी। उसके बाद इरोका फॉर्बेस के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर जी। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति शेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बिक्की कौशल। फिर फिट इंडिया आइकन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णा मचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन।
टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। इसके बाद स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह एंड इंडिया गेट्स बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। सिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकड़। SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर जो है दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा जी। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। उसके बाद मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। UNHCR का गुडविल एम्बेसडर जो है थियो जेम्स है। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और मुथूट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान। और सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो है युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना शाह जी। और लोकसभा चुनाव 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है शीतल देवी। और स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा। आगे देखिए, आगे क्या है? योजना, अभियान या मिशन, संबंधित राज्य या मंत्रालय। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के मंत्रालय, दिल्ली सरकार ने ये चलाया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार ने चलाया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार ने चलाया है। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार ने चलाया है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार ने चलाया है। इसके अंतर क्या होगा? हर एक पंचायत में एक विवाह मंडप होगा। उसके बाद क्या है? थाली की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार ने चलाया है। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार ने चलाया है। अंकुर पहल जो है ओडिशा सरकार ने चलाया है। आगे है ज्योति योजना केरल सरकार ने चलाया है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय ने चलाया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन अभियान चलाया है। इंदिरा सौर गिरा जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने चलाया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। सागर में सम्मान पहल। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार ने चलाया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार। पार्थ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार ने चलाया है। और उसके बाद एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड की सरकार ने चलाया है। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार ने। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने। उसके बाद राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद क्या है? पथाई पहल जो है किसने चलाया है? पथाई पहल तमिलनाडु सरकार ने। सूजल परियोजना जो है कर्नाटक सरकार ने। और विकासित गांव योजना जो है किसने चलाया है? ओडिशा सरकार ने। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। बांग्लार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल ने। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है योजना या अभियान या मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय वही है। आगे है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग ने चलाया है। निजुत मोइना योजना असम सरकार ने। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार ने। CM 7 योजना त्रिपुरा की सरकार ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया है। और जो सुभद्रा योजना है ओडिशा सरकार ने चलाया है।
अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार ने और लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार ने। विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने चलाया है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने चलाया है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा चलाया गया। अन्य दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा। प्रोजेक्ट पढ़ी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा। स्कैन से बचो अभियान मेटा ने चलाया है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने चलाया है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार ने चलाया है और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। उल्लास योजना लद्दाख ने चलाया है और जो है रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने चलाया है। चिराग योजना हरियाणा सरकार ने चलाया है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार ने चलाया है। निंगल या नायमा योजना तमिलनाडु सरकार ने चलाया है। महताड़ी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है महताड़ी वंदना योजना चलाया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि जो है योजना उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया है। इंदिरा माँ आवास योजना तेलंगाना सरकार ने चलाया है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने चलाया है। स्वयं योजना ओडिशा सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। उंगलई थेड़ी उनगल ऑडिल पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया है। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार के द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह अभियान चलाया है। आगे है त्योहार या उत्सव या मेला महोत्सव 2024-25 में जो है उसके बारे में। सबसे पहला है बेहदेन खलम उत्सव 2025 मैमोंग महोत्सव 2024 ये मेघालय में मनाया गया है। हेला उत्सव पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव 2025 उत्तराखंड का। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव 2025 जो है ये जम्मू कश्मीर में 2025 में मनाया गया है। अंबुबाची मेला 2025 असम में। बोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना में। सिरुई लिली महोत्सव 2025 और चेड़ा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 और अटुकल पोंगल 2025 केरल में। सरस्वती पुष्कारला कारुल कुंभ 2025 और बथुकम्मा उत्सव 2024 तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में और न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 जो है अरुणाचल प्रदेश में। घेरो यात्रा उत्सव जो है घोड़े यात्रा उत्सव ये कहाँ पे है नेपाल में मनाया गया। उसके बाद है सरहुल महोत्सव 2025 ये झारखंड में। सरहुल महोत्सव 2025 कहाँ पे झारखंड में। खुबानी उत्सव 2025 जास्कर महोत्सव 2024 लद्दाख में और यात्रा उत्सव जो है 2025 त्रिपुरा में। खोंजोम उत्सव 2025 मणिपुर में। माधवपुर गेर मेला 2025 गुजरात में। हेरत पर्व 2025 कश्मीर में और जदिया स्वामी उत्सव जो है तमिलनाडु में। चापचरकूट त्योहार 2025 मिजोरम में और पर्पल उत्सव आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। सिग्मो उत्सव 2025 जो है ये गोवा में मनाया गया है। थाई पुषम त्योहार 2025 तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल 2025 राजस्थान में। फ्लैमिंगो महोत्सव 2025 जो है आंध्र प्रदेश में और उसके बाद पांग साओ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। 22वां या 23वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली बड़ोदरा गुजरात में। नागुशाबा गौड़ेंग उत्सव जो है ये बाली में मनाया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में मनाया गया। एगलन नेस्ट बर्ड लॉगटे गोरसम कोड़ा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में। 25वां हॉर्निबल महोत्सव रुशोमा और ऑरेंज महोत्सव जो है ये नागालैंड में। मेरा होचोंगबा उत्सव निंगोला चकोबा त्योहार मणिपुर में मनाया गया। बलि पद्यमी जो है पद्यामी उत्सव यहाँ कहाँ पे कर्नाटक में। तिरुओणम त्योहार ओणम जो है केरल का है और तिहार उत्सव 20वां जैजमांडू संगीत समारोह नेपाल में। बोईता वंदना ये त्योहार जो है और बाली यात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में। एगास बगवाल उत्सव और जलजीबी मेला फुलदेई त्योहार ये उत्तराखंड में। जीरी मेला कशूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर में। उसके बाद फ्लाइंग फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे जुंगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। आगे देखिए आगे है 2024-25 में जीआई टैग्स प्राप्त उत्पाद जो है जिन वस्तुओं को जिन
खाने की चीज हो या जो वस्तु है उनको जो जीआई टैग प्राप्त हो 2024-25 में उनके हैं। सबसे पहला है ओजोफेनी। ये क्या है? मादक पेय है ओजोफेनी और ये गोवा राज्य में है। इसको 2025 में जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सांगड़ी बीन फली, ये एक फली है और ये राजस्थान का है, इसे भी मिला है। कनडिप्पया, कनडिप्पया जो है आदिवासी हस्तकला है, ये केरल की है, इसे भी मिला है। हैंडलूम उत्पाद रेडिया मेघालय की है। खासी हैंडलूम मेघालय की है। अमलसाद चीकू गुजरात की है और डेट आप लोग देख सकते हैं, वर्ष जो है आगे देखिए। नौलैन गुड़ संदेश मिठाई जो है ये पश्चिम बंगाल की है, इसको 2025 में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सौदागिरी ब्लॉक पेंट 2025 अहमदाबाद का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा, उसके बाद मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र सरकार जो है महाराष्ट्र की है और इसे भी मिला है 2025 में जीआई टैग। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का है और इसे मिला है। थोवालाई फूल माला तमिलनाडु का। वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च है, ये तेलंगाना की है। विलो बैट जो है जम्मू कश्मीर में होता है और इसको भी क्या मिला है 2025 में जीआई टैग। बनारसी सहनाई बनारस का और घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प है। घरचोला साड़ी ये गुजरात में बनाई जाती है। पश्मीना ऊन लद्दाख का जो है ये बहुत ही फेमस है और इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल जो है गुजरात का है, बहुत ही इस 2024 में मिला है। उसके बाद सांझी क्राफ्ट मथुरा का है, उत्तर प्रदेश 2024 में से मिला है। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का है, 2024 में मिला है। और रतलाम रियावन लहसुन जो है मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का उत्तर प्रदेश का है। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग 2024 में से जीआई टैग मिला है और ये असम का है। आदिवासी पोशाक उड़ीसा जो है त्रिपुरा का है और इसे 2024 में जीआई टैग मिला है। मातावाड़ी पेरा त्रिपुरा 2024 में। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकासी जो है 2024 में ओडिशा से संबंधित है और जीआई टैग मिला है। ढेकनाल मांझी मिठाई है एक 2024 में ओडिशा का है और इसे जीआई टैग मिला है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो है 2024 में आंध्र प्रदेश से है और इसे भी मिला है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प 2024 अरुणाचल प्रदेश की वस्तु है और इसे जीआई टैग मिला है 2024 में। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मड़ुआ आपो जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का और 2024 में इसे जीआई टैग मिला है। आगे है नीशी वस्त्र अंगन्यात मिलेट अरुणाचल प्रदेश का। कच्ची खड़े खजूर यानी कि गुजरात का। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी का उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस है और इसे जो है जीआई टैग मिला है 2024 में। रेड आंट चटनी डोंगड़िया कोंधसौल ओडिशा का 2024 में मिला है और उसके बाद लॉन्जिया सौड़ा पेंटिंग खजूरीगढ़ जो है ओडिशा में है। सिमिलीपाल काई चटनी ओडिशा। ढेंकनाल मगजी नायगढ़ कांतेमोडी बैगन ओडिशा का है। कदियाल साड़ी तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल। उसके बाद गाड़द साड़ी और कलोनुनिया चावल जो है पश्चिम बंगाल का। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का 2024 में से क्या मिला है जीआई टैग मिला है 2024 में। आगे है चर्चित व्यक्ति का जो निधन हुआ है 2024-25 में उनके बारे में। तो सबसे पहला है हल्क होगन। 24 जुलाई को जो है WWE सुपरस्टार थे, इससे संबंधित थे और इनका जो निधन है 24 जुलाई को हो चुका है। बीएस अच्युतानंदन जो है 21 जुलाई को इनकी मृत्यु हो चुकी है और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एलन बर्गमैन 17 जुलाई को इनकी मृत्यु है, ऑस्कर विजेता गीतकार थे ये। आगे है मोहम्मद बुहारी 13 जुलाई को इनकी मृत्यु हो चुकी है और नाइजीरिया के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वत्सला 8 जुलाई को इनकी मृत्यु है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथीनी थी। पीटर डुफाई 3 जुलाई को इसकी मृत्यु हुई है, नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी थी। शेफाली जड़ीवाला 27 जून कांटा लगा गाने से मशहूर अभिनेत्री हैं, कांटा लगा गाने से ये मशहूर हुई थी और इनकी मृत्यु 27 जून को हो चुके हैं शेफाली जड़ीवाला की। सलीम अख्तर 13 जून की इसको मृत्यु हुई है और ये वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह 12 जून कश्मीरी गायक थे और विजय रूपानी 12 जून पूर्व सीएम गुजरात के ये पूर्व सीएम थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। एम.आर. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक 20 मई को इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। जयंत नार्लिकर जो है 20 मई को मृत्यु हो चुके हैं और ये खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद 1 मई मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन 25 अप्रैल को इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार 4 अप्रैल को इनका मृत्यु हुआ है और ये अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा 25 मार्च एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे। जॉर्ज फोरमैन जो है 21 मार्च से और ये अमेरिकी मुक्केबाज से क्षेत्र से संबंधित थे। बिंदु घोष 16 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई और तमिल एक्ट्रेस थी ये। उसके बाद रमाकांत रथ 16 मार्च ओडिया कवि। उसके बाद सैयद आबिद अली 12 मार्च को मृत्यु हुई है, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट के ये थे ऑलराउंडर।
ठीक है। फ्रेड स्टोल जो है 5 मार्च को मृत्यु हुई, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे। मायाधर राउत ओडिशी नृत्यांगना थी और 22 फरवरी को इनकी मृत्यु हो चुकी है। सुकड़ी बोम्बागौड़ा जो है कन्नड़ लोक गायिका थी, 13 फरवरी को इनकी मृत्यु हो चुकी है। सत्येंद्र दास 12 फरवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख ये पुजारी थे। नवीन चावला 1 फरवरी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थी और जो है लट्टिका कट 25 जनवरी को इनकी मृत्यु है और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। डॉक्टर के रामचंद्र 17 जनवरी को हुए एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन 9 जनवरी को मशहूर गायक थे, इनकी मृत्यु जो हो चुके हैं 9 जनवरी को। राजगोपाल चिदम्बरम 4 जनवरी को इनकी मृत्यु है और भारत के परमाणु कार्यक्रम के ये वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को मृत्यु है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामू सुजुकी जो है सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन 25 दिसंबर को मृत्यु हुई है। श्याम बेनेगल 23 दिसंबर को मृत्यु है और प्रसिद्ध ये निर्देशक हैं। ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर प्रसिद्ध तबला वादक हैं ये। एस.एम. कृष्णा 10 नवंबर को हुआ, कर्नाटक के ये पूर्व सीएम जी हैं। और शशि रुइया 26 जनवरी को इसकी मृत्यु हुई और एशियाड समूह के ये चेयरमैन थे। एच.से. बेदी 21 नवंबर को मृत्यु हुई और सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व जस्टिस थे। वरदा राकर कमला राव जो है 11 नवंबर को मरी है और विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थी। दिल्ली गणेश 9 नवंबर को मरा है, दिल्ली गणेश, और ये तमिल अभिनेता थे। आगे देखिए, आगे है चर्चित व्यक्ति निधन, वही है सेम टॉपिक है। इसमें है एच.एस. सोढ़ी 9 नवंबर को मृत्यु हुई। ये भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। शारदा सिन्हा जी लोक गायिका थी, बिहार की कोकिला भी थी। 5 नवंबर को इनकी छठ के पावन पर्व के अवसर पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। रोहित बल 1 नवंबर फैशन डिजाइनर थे और डॉक्टर रोहिणी गौड़बैल 25 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई है। प्रथा जो है भौतिक विधि है। आगे है अतुल परचुड़े 14 अक्टूबर के इनकी मृत्यु हुई और ये अभिनेता थे। रतन टाटा 9 अक्टूबर की इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल जो है 8 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई है और ये जो है महान हृदय शल्य चिकित्सक हैं। सीताराम येचुरी 12 सितंबर सीपीएम महासचिव। सलीम होश 25 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के ये रहे हैं। गिरीश शाहनी 18 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई है और ये पूर्व महानिदेशक CSIR थे। राकेश पॉल 18 अगस्त महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के थे। नटवर सिंह 10 अगस्त पूर्व विदेश मंत्री थे और सुशांत वोजेसक्की 9 अगस्त पूर्व CEO यूट्यूब के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी 8 अगस्त को इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। आगे है ग्राहम थॉर्प इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। 3 अगस्त को इनकी मृत्यु हो चुकी है। अंशुमन गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। 31 जुलाई को इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस्माइल हानिया 31 जुलाई हमास के राजनीतिक प्रमुख थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। हमजा 24 जुलाई पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया की थी, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। फ्रांसिस डी ब्रिटो 25 जुलाई मराठी लेखक थे और ये सुभाष जो है दांडेकर कैमलिन के ये संस्थापक थे। अर्पणा वास्तड़ी कन्नड़ अभिनेत्री थी। उसके बाद स्मृति विश्वास अभिनेत्री थी। रॉबर्ट टॉन पटकथा लेखक थे, ऑस्कर विजेता भी थे। और इस्माइल कादरी अल्बानियम उपन्यासकार थे। 1 जुलाई को इनकी मृत्यु हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह रावत 29 जून फुटबॉलर। फ्रैंक डकवर्थ जो है अंग्रेजी सांख्यिकीविद 21 जून की मृत्यु। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पूर्व राज्यपाल ओडिशा के थे और 15 जून को इनकी मृत्यु हो चुकी है। हरपाल सिंह बेदी अनुभवी खेल पत्रकार थे, 15 जून को इनकी मृत्यु हो चुकी है। टीके चथुनी पूर्व फुटबॉल कोच थे, 15 जून को इनकी मृत्यु हो चुकी है। पंडित राजीव तारानाथ 11 जून जो है महान सरोद वादक थे। क्या थे ये? महान सरोद वादक थे। आगे है अमोल काले जो है 10 जून को इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। सोलोस चिलिमा मालवी के उपराष्ट्रपति और रमोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। एजेटी जॉन सिंह प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थे और रिचर्ड सरमन डीनी के महान गीतकार थे। इब्राहिम राइशी राष्ट्रपति ईरान के थे और नरेश मोहन पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी के थे। पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी के क्या थे? पूर्व अध्यक्ष। आगे है वर्ष 2024-25 की प्रमुख जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नियुक्तियां हैं, दोनों को डिटेल से देखते हैं। सबसे है पिनाकी चंद्र बोस, देश के ये पहले लोकपाल बने हैं। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। वैनाशा नाकाटे सद्भावना राजपूत यूनिसेफ की हैं। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। पर्वत कनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अजय मानिकराव
खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के ये राजदूत हैं। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की हैं। आगे है जयश्री दास वर्मा अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन के। विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं और मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव। आलोक रंजन निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के। ठीक है, आगे है सागर सिंह कलशी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। निधि तिवारी निधि सचिव हैं, ये प्रधानमंत्री की क्या है, निधि सचिव हैं निधि तिवारी जी। जय भट्टाचार्य ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के निदेशक हैं और मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये निदेशक हैं। दिनेश माहेश्वरी अध्यक्ष हैं 23वें विधि आयोग के। अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव और वित्त मंत्रालय के ये सचिव हैं। तपन कुमार डेका प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या है, प्रमुख हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के ये प्रमुख हैं। नर्मदेश्वर तिवारी ये जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। प्रकाश मगदुम जो है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के एमडी हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कार्यकारी अध्यक्ष हैं नालसा के। अजय कुमार अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के। सुधांशु मित्तल खो खो महासंघ के ये प्रमुख हैं। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति। पराग जैन प्रमुख राव। संजोग गुप्ता जो है सीईओ हैं आईसीसी के। उसके बाद राजीव मेमानी अध्यक्ष है भारतीय उद्योग परिसंघ के। सुनील यशवंत कदम जो हैं कार्यकारी निदेशक हैं सेबी के। आगे आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं और उसके बाद केशवन रामचंद्रन कार्यकारी निदेशक आरबीआई की हैं। प्रिया नायर पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। अभिजीत सेठ अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा जी पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल की हैं और दीपक बगला जो है ये अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं। संजय कौल जो है एमडी और ग्रुप सीईओ हैं गिफ्ट सिटी के। उसके बाद अजय सेठ ये जो है किसके, IRDAI के प्रमुख हैं और प्रोफेसर उमाकांत कांजीलाल प्रथम महिला कुलपति हैं इग्नू की। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखिए। सबसे पहले तो क्या है, पद्मा लक्ष्मी UNDP की ये जो है सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ की। बजेंद्र नवनीत WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। सैंथिन पॉन्डियन WTO के भारत के राजदूत। वॉन गैथिंग जो है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR के हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और ये 47वें राष्ट्रपति हैं। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के। उषा वेंस दूसरी महिला हैं अमेरिका की। ठीक है, उषा वेंस। मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के। मसातो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB के जो है 11वें अध्यक्ष हैं मसातो कांडा। सारा जाफरानी जैनजड़ी प्रधानमंत्री हैं ट्यूनीशिया की। कासप्लेट जो है ये प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हैं और क्रिश्चियन स्टॉकर जो है ऑस्ट्रिया की चांसलर हैं। मार्क कार्नी कनाडा की प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। शर्ली बोसवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं राष्ट्रमंडल की। कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की ये क्या है, प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के और मुख्तार बाबाएव COP29 के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर जो है IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि हैं। आगे है पोप लियो 14 ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर हैं और कामिल इदरिश प्रधानमंत्री हैं सूडान के। शलीम बिन बकर प्रधानमंत्री हैं यमन के और करोल नावारो की जो है राष्ट्रपति हैं पोलैंड के ये राष्ट्रपति हैं। लीजे म्यूंग राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। डेविड सलावग्रेनी जो है नासा के प्रथम AI अधिकारी हैं। पाकिस्तान के अध्यक्ष जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पाकिस्तान जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। सुकन्या सोनोवाल जो है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हैं। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष हैं। एलेना बैरबॉक अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के। भूपेंद्र यादव जी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं और संजोग गुप्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO हैं। जेनिफर सिमन्स जो हैं पहली महिला हैं राष्ट्रपति सूरीनाम की। फोमेवथम बेचायचाई जो हैं कार्यवाहक हैं प्रधानमंत्री की। थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है उनकी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। कौन सी, फोमेवथम
बेचायचाई। यूलिया स्विरिडानको जो है प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन की। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है मोदी मंत्रिमंडल 3.0। तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में देखिए सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है ये क्या है, नरेंद्र मोदी जो है ये प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री से संबंधित हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक से, और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास से, और मनोहर लाल जो है आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा से संबंधित हैं। आगे है पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित हैं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी से संबंधित हैं। आगे है सर्बानंद सोनोवाल, ये पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग से संबंधित हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से संबंधित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित है। अश्विनी वैष्णव जी जो है रेल से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। किजरापू राजमोहन नायडू जो है ये नगर विमानन से संबंधित है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण से संबंधित है। जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री हैं और गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आगे है किरण रिजिजू, ये संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य, क्रम एवं खेल से संबंधित हैं। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग से संबंधित हैं। सी आर पाटिल जल शक्ति से संबंधित हैं। राज्य मंत्री में देखिए स्वतंत्र प्रभार जो है राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना से ये संबंधित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय से और संसदीय कार्य से संबंधित है। यादव प्रताप राव गणपत राव जो है आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित है। जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा से संबंधित है। आगे देखिए आगे है जतिन प्रसाद जो है वाणिज्य एवं उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ये संबंधित है। श्रीपद यशो नाइक विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। कृष्ण पॉल सहकारिता, इसके बाद रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से संबंधित है। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय से। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक से संबंधित है। वी सोमन्ना जो है वी सोमन्ना जल शक्ति रेलवे मंत्रालय से संबंधित, जल शक्ति और रेलवे से। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा शानी जो है ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय से संबंधित है। एसपी सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित है। सुश्री शोभा करंदलाजे जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बीएल वर्मा उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण से संबंधित है। शांतनु ठाकुर पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग से संबंधित है। सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। डॉक्टर एल मुरुगन जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन से संबंधित है। उसके बाद अजय टामटा है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से संबंधित है। बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय से। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय से। भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान मंत्रालय से। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय से और रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रेलवे से। दुर्गादास उड़के जनजातीय कार्य से। उसके बाद श्रीमती रक्षा निखिल खड़गे से जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से। सुकांत मजूमदार शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से संबंधित है। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। टोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य से संबंधित है। राजभूषण चौधरी जल शक्ति से संबंधित है और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग और इस्पात से संबंधित है। हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से संबंधित है। नुमुवेन जैनजी भाई बनिया जो है उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण से संबंधित है। मुरलीधर मोहोल सहकारिता नागर विमानन से संबंधित है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य कार्य से संबंधित है। पवित्र मार्गेरेटा जो है विदेश व वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। राज्य के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में एक नजर में छोटा सा देखते हैं। सबसे पहले है पूर्वोत्तर राज्य,
इसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है कहाँ पे है, ईटानगर। और 20 फरवरी 1987 को इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। केटी परनाइक जो है इसके राज्यपाल हैं और पेमा खांडू इसकी मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा का अगरतला 21 जनवरी 1972 को इंद्रसेना रेड्डी नल्लू इसके जो है राज्यपाल हैं और मानिक साहा इसकी मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए नागालैंड, और राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं कोहिमा। उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। ला गणेशन जो है इसके राज्यपाल हैं और नेफ्यूरियो मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के इम्फाल 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। अजय कुमार भल्ला जी राज्यपाल हैं और जो मुख्यमंत्री का पद है वो रिक्त है शायद। मिजोरम के आइजोल और 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ है। वीके सिंह राज्यपाल हैं और लाल दुहोमा जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। असम के दिशपुर और 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल और हेमंत विश्वा शर्मा जो है ये क्या है, मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के शिलोंग है और राजधानी है शिलोंग और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। CH विजय शंकर जो है राज्यपाल और कॉनराड संगमा जो है मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम का गंगटोक 16 मई 1975 को गठन हुआ। ओम प्रकाश माथुर जो है राज्यपाल है। प्रेम सिंह तमार्ग जो है मुख्यमंत्री हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत से संबंधित। तो हिमाचल प्रदेश का देखिए सबसे पहला शिमला राजधानी है और 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ था। शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल और सुखविंदर सिंह सुखबू जो है मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड का देहरादून और गढ़सैंबिया 9 नवंबर 2000 को जो है इसका गठन हुआ था और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं इसके क्या है, राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। आगे देखिए पंजाब का चंडीगढ़ और गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा का चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को जो है इसका गठन हुआ है। असीम कुमार घोष 19वें राज्यपाल हैं और नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। बिहार का जो है पटना राजधानी है और 22 मार्च 1912 को गठन हुआ। आरिफ मोहम्मद खान 42वें जो है क्या बने हैं, राज्यपाल और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं। झारखंड कराची और 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। संतोष कुमार गंगावर जो है राज्यपाल और हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता 26 जनवरी 1950 को गठन। सीवी आनंद बोस राज्यपाल, ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा का भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को गठन। हरिबाबू कंभमपति जो है राज्यपाल और मोहन चरण मांझी जो है मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हैं। आगे है छत्तीसगढ़ का रायपुर 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। रेमंड डेकर राज्यपाल और विष्णुदेव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे राजस्थान का जयपुर 30 मार्च 1949 को जो है गठन हुआ था। हरिभाव किशनराव बागड़े जो है राज्यपाल हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात का गांधीनगर 1 मई 1960 को गठन हुआ और श्री आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र का मुंबई 1 मई 1960 को गठन। CP राधाकृष्णन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के देखिए कर्नाटक का बंगलुरु 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। उसके बाद धावरचंद गहलोत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा का पणजी 30 मई 1987 को गठन। पूषापति अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। केरल का तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 को गठन। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल और पिनराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु का चेन्नई 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। RN रवि और MK स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश का अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। MS अब्दुल नजीर जो है यहाँ के राज्यपाल और N चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री हैं। आगे है तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014 को गठन हुआ। जिष्णु देव वर्मा जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू इसका जो है 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल और जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जी हैं। लद्दाख का ले 31 अक्टूबर 2019 को गठन। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल और जो है मुख्यमंत्री का पद खाली है। दिल्ली नई दिल्ली का गठन जो है डेट नहीं है। उसके बाद
विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी हैं। पुडुचेरी का पुडुचेरी के कैलाश नाथन जो है यहाँ पे उपराज्यपाल हैं और एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप के जो है श्री विजयपुरम और इसका जो है गठन का डेट खाली है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री का पद खाली है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 गुलाबचंद कटारिया यहाँ के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप का जो है चंडीगढ़ दमन जो है इसका हो जाएगा और 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप का कावाडती और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ और प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के अति प्रभार हैं। आगे देखिए, आगे है भारत के उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है उसके बारे में। सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी जो स्थापना है 1862 को हुई थी और मुख्य पीठ कोलकाता ही है और खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर है और पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके अधिकार में है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं टी.एस. शिवगणनम है। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है, बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में गठन हुआ। मुंबई, नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद ये सब इसके खंडपीठ हैं और महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव इसके अधिकार क्षेत्र हैं। आलोक आराधे यहाँ के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। आप देख सकते हैं एक साइड जो है यहाँ पे राज्य क्षेत्र अधिकारिता है और ये मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट है और ये मुख्य पीठ, ये खंडपीठ, इसी स्थापना है और ये न्यायालय के नाम है। आगे है मद्रास उच्च न्यायालय 1862, चेन्नई, मदुरै, तमिलनाडु, पुडुचेरी के आर श्रीराम जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866, प्रयागराज, लखनऊ जो है और उत्तर प्रदेश। उसके बाद अरुण बंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो स्थापना है 1884 में बंगलुरु, खंडपीठ धारवाड़, गुलबर्ग और कर्नाटक अधिकार क्षेत्र में है और वल्लूरी कामेश्वर राय जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है पटना उच्च न्यायालय 1916 में पटना का जो है गठन हुआ था और बिहार इसके अधिकार क्षेत्र में है। विपुल मनुभाई पंचोली यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर जो है खंडपीठ है। असम, नागालैंड, मिजोरम में इसके जो है क्षेत्र में है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ कौन है, लानू सुंगलकम जामीर जो है मुख्य न्यायाधीश। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में कटक जो है ओडिशा और हरीश टंडन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में जोधपुर जो है खंड और जो खंडपीठ है जयपुर है, राजस्थान यहाँ पे क्षेत्र है और कलपति राजेंद्र नंद श्री राम जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है 1928 में स्थापना हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है। अधिपत्य अरुण पल्ली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो गठन 1956 में हुआ, उसमें जबलपुर और खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर है। मध्य प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में है और संजीव चतदेवा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय 1956 में गठन हुआ, कोच्चि इसकी जो है पीठ है और केरल लक्षद्वीप अधिकार क्षेत्र है। नितिन माधुकर जामदर जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960, अहमदाबाद, गुजरात और बीरेन ए वैष्णव मुख्य न्यायाधीश जी हैं। आगे है दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में इसका गठन हुआ है। नई दिल्ली में और एनसीआर दिल्ली जो है अधिकार क्षेत्र है और देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा 1966, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ जो है इसके आधिपत्य क्षेत्र में आते हैं और सील लागू यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, हिमाचल प्रदेश, गुरमीत सिंह संधावालिया। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में गठन, गंगटोक, सिक्किम, विश्वनाथ सोमोदर जो है या सोमेदेर यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है 2000 में हुआ, बिलासपुर इसका जो है खंड है, छत्तीसगढ़ जो है खंडपीठ है और उसके बाद रमेश सिंघा जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में गठन हुआ, नैनीताल, उत्तराखंड, गुहानाथन नरेंद्र मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 रांची और आधिपत्य जो क्षेत्र है झारखंड है, एमएस रामचंद्र राव जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में शिलोंग, मेघालय, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 इम्फाल, मणिपुर के सोमशेखर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में इसका गठन हुआ, अगरतला और त्रिपुरा अपरेश कुमार सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में गठन हुआ, हैदराबाद जो है और तेलंगाना सुजय पॉल जो है यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में गठन हुआ, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश है और धीरज सिंह ठाकुर जो है यहाँ के क्या है,
मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। सबसे पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में जो है 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। और भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला भारत, राजधानी नई दिल्ली, इसकी जो मुद्रा है रुपया है, और संसद पार्लियामेंट, उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और राजा जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बांग्लादेश का राजधानी ढाका और मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? टका, और संसद जातीय संसद। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं राष्ट्रपति हैं, और मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान काबुल, अफगानी यहाँ का मुद्रा है सोडा, संसद है। हाजीमुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और जो है यहाँ पे कौन? मुल्ला हसन अखुंद जो है प्रधानमंत्री हैं। आगे देखिए, भूटान का थिम्पू और नगुलट्रम तोंगसडू और जिंगवे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है यहाँ के राष्ट्रपति है, और सेरिंग टोबैग जो है यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। आगे है पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया, नेशनल असेंबली आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ। उसके बाद श्रीलंका, श्री जयवर्धन कोटे, और जयवर्धन में कोटे हैं, और उसके बाद श्रीलंकाई रुपया चलता है। यहाँ पे पार्लियामेंट है। अनुरा कुमारा जो दिशानायके हैं, और हरिणी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे है नेपाल, काठमांडू, नेपाली रुपया चलता है। राष्ट्रीय पंचायत है, रामचंद्र पौडेल हैं, और केपी शर्मा ओली जो है प्रधानमंत्री हैं। ये राष्ट्रपति हैं और ये प्रधानमंत्री हैं। आगे है म्यांमार, नावपी ताओ क्यात, और यहाँ का रुपया है पिथु हलूथे और मीन आंग हलाइंग, और ये पद जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पे खाली है। चीन का बीजिंग रैनमिंबे और पीपुल्स कांग्रेस सांसद है, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ली कियांग प्रधानमंत्री हैं। मालदीव माले रुफिया मजलिस मोहम्मद मोइजू, और प्रधानमंत्री का पद खाली है। रूस का मास्को रूबल पीपुल्स कांग्रेस व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मिखाइल मिशुस्तिन जो है प्रधानमंत्री हैं। आगे है सऊदी अरब, रियाद जो है राजधानी है, रियाल उसका रुपया है। मजलिस अल शूरा संसद है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे चलता है। पार्लियामेंट है संसद का नाम, और राष्ट्रपति खाली है। एंथनी अल्बनीज जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पेसो नेशनल कांग्रेस, और जीवियर माइल यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का पद खाली है। इंडोनेशिया का जकार्ता, यहाँ पे रुपया चलता है, और जो है यहाँ पे कोई संसद नहीं है, और प्रोबोवो शुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे है ब्राजील, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। रियल नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ के संसद है, और लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का पद खाली है। कनाडा, ओटावा यहाँ की राजधानी है। कनाडियन डॉलर चलता है। पार्लियामेंट नाम है संसद का। चार्ल्स रत्ते जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड, अमस्टरडैम जो है, और गिल्डर या यूरो यहाँ की रुपया है। यहाँ पे संसद का पद जो है खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, और डीक सूफ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशियन रुपया चलता है। नेशनल असेंबली है। पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति है, और नवीन राम गुलाम जो है क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। क्यूबा का हवाना क्यूबन पैसा चलता है। पीपुल्स पावर्ड यहाँ का संसद है। मिगेल डियाज कैनल जो है राष्ट्रपति, और मैनुअल मोरेरो क्रूज जो है प्रधानमंत्री हैं। इटली, रोम राजधानी है। यूरो रुपया है। पार्लियामेंट है। सर्जियो मैतारेला राष्ट्रपति हैं, और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनिस क्रोनोड रुपया है। फॉलकेटिंग संसद, और क्रॉन प्रिंस फेडरिक 10 है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का पद खाली है। मिस्र का काहिरा, इजिप्शियन पाउंड यहाँ पे चलता है। पीपुल्स असेंबली संसद, अब्देल फतेह अल सीसी जो है राष्ट्रपति। मुस्तफा मदबौली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडिश कोरोना और रिक्सडॉग जो है यहाँ का संसद है। राष्ट्रपति का पद खाली है। उल्फ क्रिस्टर्सन जो है प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस का पेरिस, यूरो CFC फ्रैंक चलता है यहाँ पे। रुपया जो यहाँ का मुद्रा है, और नेशनल असेंबली है संसद। इमानुएल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति, और फ्रैंकोइश बायरू जो है प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी, बर्लिन राजधानी। यूरो चलता है यहाँ पे मुद्रा के रूप में, और बुंडस्टैग फ्रैंक वॉल्टर
मेयर जो है प्रधान राष्ट्रपति और फ्रेडरिक मर्ज जो है प्रधानमंत्री हैं। आगे देखिए, ईरान का तेहरान, रियाल, मजलिस, उसके बाद मसूद पेजेस्कियान ये राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री का पद खाली है। इराक, बगदाद, इराकी दिनार, यहाँ पे मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। नेशनल असेंबली, यहाँ का संसद अब्दुल लतीफ राशिद राष्ट्रपति और मुस्तफा अल कादिमी प्रधानमंत्री हैं। इजराइल का यरूशलेम, न्यू शेकेल यहाँ पे रुपया है, मुद्रा चलता है। द नेसेट, इशाक हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान का टोक्यो, येन यहाँ पे जो है मुद्रा येन है। डायट जो है संसद है, राष्ट्रपति खाली है और सिरेगु इशिवा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान का बैरूत, लेबनीज पाउंड यहाँ पे चलता है और नेशनल असेंबली संसद जोसेफ ऑन, उसके बाद राष्ट्रपति नवाफ सलाम जो है प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया, सियोल राजधानी, वॉन चलता है, यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? वॉन। नेशनल असेंबली क्या है इसके? संसद। और यू सुक योल जो है राष्ट्रपति है। हांडुकसू क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम, हनोई राजधानी है। डांग यहाँ पे चलता है, मुद्रा के रूप में नेशनल असेंबली है इसका भी। लुओंग कुआंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति और फाम मिन चिन्ह जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी। डॉलर चलता है यहाँ पे। कांग्रेस संसद का जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद खाली है। ब्रिटेन, लंदन, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। पार्लियामेंट नाम से संसद है और प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के जो है राष्ट्रपति और सर कीट स्टारमर जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। नॉर्वे, ओस्लो जो है राजधानी है। नॉर्वेजियन डॉलर चलता है। स्टार्टिंग जो है यहाँ के संसद है और हेरोल्ड भी यहाँ के राष्ट्रपति और जोनास गहर स्टोर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखिए, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-25 का है। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है वो असम में है। टेक पार्क कहाँ पे है? असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है सागरमाला वित्त निगम है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला जी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडडी कैंप यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंगजिंग अंगमो जो है ये दृष्टिहीन पहली महिला है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात, क्योंकि पहला राज्य उत्तराखंड। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शंगली सुरंग चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला जो पहला देश है प्रदेश कौन बन चुका है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मशाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बन चुका है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बेहटा में किया गया है। माउंट शीर्षपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सड़ेन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, आगे है देश का पहला जनमन
आवास जो है कहाँ पे, शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है बिहार बन चुका है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। जो मोहना सिंह है ये क्या बन चुकी है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन है कहाँ पे हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में बना है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो है वो जॉर्डन है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बना है, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल ने क्या कर लिया है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार कर लिया है और ये सबसे उम्र दराज भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराकी कौन है, जियाड़ा जो है सबसे युवा है। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में। उत्तर भारत का सबसे बड़े फ्लोटिंग और सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बन चुका है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार की हैं। ये क्या है, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र जो है 21.8 किलोमीटर का है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के जो है ओलेग कोनोनेंको हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश है वो थाईलैंड है। इसने क्या किया है, समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला ने क्या कर दिया है, अपने देश के सभी ग्लेशियर को खो दिया है। वहाँ का जो ग्लेशियर है वो खत्म हो चुका है। दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है कौन बने हैं, भीष्मा। उसके बाद देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। जिसका पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है, पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय है वो कौन है, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला जो है ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे लगाया गया है, नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओमकार मंदिर जो है ओम आकार मंदिर कहाँ बना है, पाली जिला राजस्थान में ओम आकार का मंदिर बना है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा बना है। मेनिनजाइटिस जो है का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। जितने भी नए लोग देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। आगे देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुड़ा और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है वो कोलकाता से हो चुकी है। आगे है BSF की पहली महिला स्नाइपर जो है वो सुमन कुमारी है। आगे देखिए, अगला है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। सबसे पहला मत्स्य पालन और जल ये कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव ने जो है क्या किया है, मालदीव और भारत ने इसमें समझौता किया है। कब, जुलाई 2025 में। आगे देखिए, अगला क्या है, अगला है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया ने इसके लिए समझौता किया है। कब, 2025 जुलाई में। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण कराने के लिए भारत और नॉर्वे ने इस पर हस्ताक्षर किया है। कब, जून 2025 में। 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क ने इस पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। कब, मई 2025 में। उसके बाद मई 2025 में जो है सीमा पर पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल ने इसमें क्या किया है, समझौता किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली ने अप्रैल 2025 में समझौता ज्ञापन किया। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल ने अप्रैल 2025 में समझौता किया है। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली ने क्या किया है, अप्रैल 2025 में इस पे समझौता किया है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने मार्च 2025 में इस पर समझौता किया है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने मार्च 2025 में इस पर समझौता किया है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया है। कब, फरवरी 2025 में।
आगे देखिए, गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता, भारत और इंडोनेशिया ने इस पे समझौता किया है जनवरी 2025 में। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु जो है आंध्र प्रदेश सरकार और IIT जो मद्रास है इसने जनवरी 2025 में समझौता किया है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने समझौता किया है जनवरी 2025 में कि वो क्या करेंगे, महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारों संरक्षण प्रदान करेंगे। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए जो समझौता है भारत और कुवैत ने किया है दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्राणोदन प्रणाली के लिए जो समझौता है भारत और यूके ने किया है दिसंबर 2024 में। आगे है रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता से भारत और अल्जीरिया ने इस पे समझौता किया है नवंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता भारत और अल्जीरिया ने किया है नवंबर 2024 में। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और सेशेल्स ने किया है नवंबर 2024 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए जो समझौता है भारत और स्पेन ने किया है अक्टूबर 2024 में। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए जो समझौता है इसरो और DBT ने किया है अक्टूबर 2024 में। ये समझौता श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए जो समझौता है भारत और जर्मनी के बीच हुआ है कब, अक्टूबर 2024 में। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता भारत और सिंगापुर ने जो है सितंबर 2024 में किया है। MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है अगस्त 2024 को। LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए जो समझौता है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है अगस्त 2024 को। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता WHO और भारत के बीच हुआ है अगस्त 2024 को। हरित अमोनिया निर्यात के लिए जो समझौता है भारत और जापान के बीच अगस्त 2024 को हुआ है। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में जो समझौता है भारत और यूक्रेन के बीच अगस्त 2024 को हुआ है। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ है 2024 में हुआ है। जैविक उत्पादों के लिए समझौता जो है भारत और ताइवान के बीच जुलाई 2024 में हुआ है। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया जुलाई 2024 में इस पर हस्ताक्षर हुआ है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL ने इस पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है कब, जून 2024 में। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI और IIT दिल्ली ने क्या किया है, समझौता किया है जून 2024 में इसके लिए। उसके बाद F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए तुर्की और अमेरिका ने समझौता किया कब, जून 2024 में। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रमुख मोबाइल ऐप 2024-25 के जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं उसके बारे में। सबसे पहला एशनेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है और मतदान के आंकड़ों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसका जो है उपयोग किसके लिए, मतदान के आंकड़ों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए किया गया है। आगे है प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और ये जो है UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए है। आगे है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार ने ये क्या है और देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए सचेत ऐप का शुरुआत किया गया है। AI चैटबॉट सारथी, हरियाणा सरकार ने इसे क्या क्या लॉन्च किया, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान करने के लिए। सेहत ऐप, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइज ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किया है। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल के द्वारा क्या गया है, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान और निर्बाध यात्रा के लिए बनाया गया है। उसके बाद है RBI डाटा पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल, सेबी के द्वारा इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार ने चलाया है और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को इसमें ट्रैक किया जाएगा। भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और जो है ये भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मंत्रालय एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा।
देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के लिए अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए जो है सक्षम ऐप बनाया गया। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। शुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। उसके बाद संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सीएस स्पेस जो है केरल सरकार के द्वारा। सीएस स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग जो है इसने चालू किया उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत में ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसका शुभारंभ किया। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है केरल सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ मां के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं मां के साथ अपने बंधन का जश्न मनाते हुए जो है इसका शुरुआत किया है। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए और हाथी ऐप जो है असम सरकार के द्वारा मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए जो है हाथी ऐप चलाया गया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए इसमें दी जाएंगे। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा चलाया गया जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की लेन देन के लिए। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार ने बनाया मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने चलाया है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। आगे देखिए, आगे है भारत रत्न 2024। सबसे पहला भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या जो है 53 हो गया। भारत रत्न पाने वालों की जो संख्या है 53 हो चुकी है। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी। इनका जो जन्म है 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया अब कर्पूरी गांव है वहां पे गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका जो निधन है 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है और इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 77, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और 1967, 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो ईबीसी हैं, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे का साथ 26% का आरक्षण जो है आवंटित किया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका रहा और ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें, बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये 5वें व्यक्ति हैं। आगे है लाल कृष्ण आडवाणी जी। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 50वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित जो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, जो इनकी आत्मकथा इसमें लिखी गई है।
उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को जो है सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा शुरू की और इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1998 से 2004 तक ये भारत के गृह मंत्री रहे और 2009 में ये भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया। इनके बारे में देखिए। आगे है MS स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें शांति स्वरूप भट्टानागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। PV नरसिम्हा राव, इनके बारे में देखिए। PV नरसिम्हा राव, इनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना जो है तब हैदराबाद था के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। 1991 से 96 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। आगे है चौधरी चरण सिंह जी। इनके बारे में देखिए। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, मेरठपुर जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है और जो इनकी मृत्यु है 29 मई 1987 को हुई। सर्वप्रथम 1937 में है छपड़ौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1979 से 80 तक ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान जो है वे कभी संसद नहीं गए और ये जो है 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई। 1955 से यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिया जाता था। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता था और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे और मरणोपरांत भारत का जो है पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले टॉपिकों के साथ। तो जितने भी नए लोग देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले टॉपिकों के साथ। धन्यवाद।